गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय टॉर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, और आज का टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय टॉर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको वर्क डन बाय टॉर्क पढ़ाएंगे। तो अब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय टॉर्क इन रोटेशनल मोशन एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में मैं रोटेशनल मोशन में जो है टॉर्क के द्वारा कितना वर्क किया जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका क्या डेरिवेशन होता है वो बताऊंगा। और पावर का भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, जैसे मैंने लीनियर मोशन में बताया था। तो चलिए बच्चों अपनी बात को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ये इस तरीके से कोई सपोज करिए रिजिड बॉडी है। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो देखिए इस पॉइंट के अबाउट हमारी पिवोटेड है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारी पिवोटेड है। ठीक, अब देखिए यहां से जो है हमारे पास सपोज करिए हम इस पॉइंट पे यहां पर एक फोर्स लगाते हैं और इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये फोर्स होता है हमारा F। ठीक, ये फोर्स हमारा F होता है। ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो है कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि यहां से ये हिंज है, पिवोटेड है, तो इस वजह से इस फोर्स की वजह से इस बॉडी को एक टॉर्क मिलेगा। ठीक है, एक टॉर्क मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर एक हमारा सपोज करिए इस बॉडी में एक हम पॉइंट ले लेते हैं और उसका मास सपोज करते हैं कि m है, और वो यहां से r डिस्टेंस पे हमारा यहां पे इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये फोर्स के कारण टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इसको रोटेट करेगा। हम सोचते हैं, हम ये बात सपोज करते हैं कि इस टॉर्क की वजह से हमारा ये जो है बॉडी एक बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करता है, और उसके कारण एक बहुत ही स्मॉल जो है हमारा जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है इसका ds। ठीक है, ये एंगल और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। अब यहां पर जब ऐसा हम बनाते हैं फिगर, तो हमको एक चीज दिखती है कि इस f में और इस डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल है, और वो एंगल सपोज करते हैं कि थीटा 1 है। ठीक है, वो एंगल हम सपोज करते हैं कि थीटा 1 है। अब हम इस पूरे फिगर को यहां बनाते हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इस फिगर का करता हूं। बच्चों देखिए इस फोर्स की वजह से हमें टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इसको जो है रोटेशनल मोशन पे ले जाएगा। रोटेशनल मोशन पे ये वाला पॉइंट हमारा एक सर्कुलर पाथ पे आएगा, और ये सपोज करिए कि हमारा हो गया इस तरीके से सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ये हो गया इसका सेंटर, और सेंटर हो गया, और ये देखिए इसका रेडियस है। इनिशियली ये जो है हमारा जो है पॉइंट यहां पे था। ठीक है, यहां पे था, और थोड़ी देर बाद ये जो है डी थीटा से घूम गया, और ये हमारा आया ds। देखिए ये हमारा आ गया ds। ठीक है, अब देखिए इसी पॉइंट पे हमारा जो है f लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल है हमारा थीटा 1, ये एंगल है हमारा थीटा 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो ds है हमारा है, तो ये आर्क, सर्कुलर मोशन का आर्क है ये, लेकिन चूंकि इतना छोटा है कि हमको ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देने लगता है, यानी कि ये हमारा हो गया एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, चूंकि इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, ये डी थीटा भी हमारा बहुत कम है। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट आया इस फोर्स F की वजह से आया। ठीक है, इस फोर्स F की वजह से आया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, तो यहां पर जो है इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क भी हमारा छोटा सा होगा, और उस वर्क को हम लिख लेते हैं dw है। और देखिए वो वर्क हमारा कैसे निकलता है, F डॉट ds। ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका वर्क का, ये हमने पढ़ा था वर्क के चैप्टर में। अब देखिए आइए बात करते हैं कि ये क्यों घूमा, क्योंकि इसको टॉर्क मिला। टॉर्क का बच्चों फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है बच्चों हमारा होता है टॉर्क बराबर r इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये होता है r इंटू
एफ परपेंडिकुलर, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने इसको यहां पर लिख लिया। एक बच्चों और रिलेशनशिप होगी हमारी, वो होगी बच्चों हमारी ds इक्वल टू आर डी थीटा, ये भी हमें पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब चलिए इसकी करते हैं हम एनालिसिस। तो बच्चों हमारा जो होता है dw क्या होगा, dw हमारा निकल के आएगा एफ ds cos थीटा 1। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ds और f के बीच में जो हमारा एंगल है थीटा 1, तो इस तरीके से आ गया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि f cos थीटा 1 इंटू ds। ठीक है, f cos थीटा 1 इंटू ds और dw। बच्चों ये ठीक है कि थोड़ा सा लीनियर मोशन हुआ, लेकिन पूरे रोटेशन में जो है ये हमारा जो है रोटेशनल मोशन में आ जाएगा ये पॉइंट या ये बॉडी। ठीक है, तो इसलिए हम इस ds की जगह हम रोटेशनल का टर्म लिख देते हैं, यानी कि ds इक्वल टू आर डी थीटा लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो गया हमारा f cos थीटा आर डी थीटा, ये हो गया। अब बच्चों इस फैक्टर को हम अलग निकालते हैं और इस तरीके से लिखते हैं आर एफ cos थीटा डी थीटा, और देखिए ये हमारा हो गया आर एफ परपेंडिकुलर डी थीटा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये एफ cos थीटा एफ परपेंडिकुलर कैसे हो गया। चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों ये हमारा जो है एंगल है यहाँ पे थीटा 1। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ds। अब देखिए इसका हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जो कि आएगा हमारा f sin थीटा 1, और एक ये कंपोनेंट हमारा इस तरीके से आएगा जो कि आ गया f cos थीटा 1। अब देखिए ये जो वाला कंपोनेंट है ये r के है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम f परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि f परपेंडिकुलर हो गया हमारा f cos थीटा 1। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया, इसलिए हमने इसको लिख दिया f cos थीटा 1, ये हो गया हमारा f आर एफ परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखिए ये चीज यहां लिखा हुआ है, ये क्या होगा हमारा होगा टॉर्क, तो ये हो गया हमारा टॉर्क और ये हो गया हमारा डी थीटा, ये हो गया dw। ठीक है, क्या हुआ कि छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके कारण छोटा सा वर्क हुआ जो कि आया हमारा dw इक्वल टू टॉर्क थीटा। अब ये पूरा रोटेशन करे या खूब ढेर सारा रोटेशन करे, करता ही रहे, तो उसके कारण हमारा जो है टॉर्क के कारण वर्क जो होगा वो बच्चों हम निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करके, वो कुछ इस तरीके से आएगा dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 जो भी वैल्यू हो वो आप रख दीजिएगा। ये हमारा फुल एक्सप्रेशन और हमारा फुल कंसेप्ट है वर्क डन बाय टॉर्क इन ए रोटेशनल मोशन। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। यूनिट डायमेंशन सब वही होता है जो जूल का होता है, ml स्क्वायर t-2 इसका डायमेंशन होता है, और यूनिट इसका आता है जूल, ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चों, अब देखिए लीनियर और रोटेशनल में हमारी एनालॉजी चलती है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क होता है हमारा लीनियर मोशन में वो होता है एफ ds होता है। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क डी थीटा। ठीक है, ये होता है लीनियर मोशन में, ये होता है हमारा रोटेशनल मोशन में। बच्चों हम लोग जानते हैं कि F की जगह हमारा फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में टॉर्क आता है और ds की जगह हमारा जो आता है डी थीटा। एनालॉजी से भी हम इसको याद रख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया इन ए रोटेशनल मोशन, हमारा जो है वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क ये हमारा इसका फुल कंसेप्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और चलिए अब हम इसके करते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कि इसके सवाल किस तरीके से होते हैं। देखिए सवाल करने में हमको जो है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का भी यूज करना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का भी यूज करना पड़ता है। तो बच्चों देखिए पहला सवाल जो है वो ये है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि हमारी रेस्ट में है, बॉडी है एक हमारी जो कि हमारी क्या है, रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में है, और उसका किसी एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है हमारा 8 न्यूटन मीटर का हमारा जो है टॉर्क लग रहा है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 सेकंड में आफ्टर व्हाट इज वर्क डन बाय दिस टॉर्क इन 20 सेकेंड्स, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है,
ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे और हमको इसमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो W होता है वर्क डन बाय टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल टू W इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमने dW इक्वल टू टॉर्क डी थीटा नहीं लिखा है, हम डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर हमको थीटा जो है डायरेक्टली पता है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। हमको ये निकालने के लिए टॉर्क पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। टॉर्क तो हमारा दिया हुआ है लेकिन थीटा हमको नहीं पता है। अब हम थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालना हमारे सामने एक क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का। चलिए कुछ चलते हैं उसको करने के लिए। तो देखिए हमको क्या है, इनिशियली ये बॉडी हमारे पास रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे हमको निकालना है थीटा। तो हम थीटा का फार्मूला लिखते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओमेगा नॉट हमारा 0 है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। टी हमको दिया हुआ है 20 सेकंड, अल्फा हमारे पास नहीं है। यानी अगर हमें अल्फा मिल जाए तो हम थीटा निकाल सकते हैं और थीटा निकल जाएगा तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर अल्फा, वो चीज देखिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क हमको दे रखा है 8, आई हमको दे रखा है 4 और अल्फा हमारा यहां से निकल आएगा। तो अल्फा आ गया हमारा 8/4 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया अल्फा। ठीक, ये हमारा अल्फा आ गया। इस अल्फा को हम इस इक्वेशन में प्रूव रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा 0 × 20 प्लस 1/2 इंटू अल्फा हमारा आया है 2। ठीक है, अल्फा आ गया 2 इंटू 20 ये आ गया 2 से 2 कट गया तो थीटा आ गया जो हमारा 400 रेडियन। ये हमारा आ गया थीटा। अब हमारा जो वर्क डन होगा W इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, यानी कि हमारा टॉर्क हमको दे रखा है 8 और हमारा जो थीटा आया है 4। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3200 जूल। ठीक है, ये हमारा वर्क आ गया। इस टॉर्क के द्वारा जो भी बॉडी हमारी दी हुई थी जो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही थी जिसके साथ अदर कंडीशन इस तरीके से थी, उसका W हो गया हमारा वर्क डन बाय टॉर्क हो गया 3200 जूल। इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस में नहीं दे रखा होगा, हमको सर्च करना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं और वो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी हमारे जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, एक बॉडी हमारी रोटेट कर रही है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमको दे रखा है और अल्फा है हमारा 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इस अल्फा की वजह से जो उसका ओमेगा होता है, इनिशियल ओमेगा जो है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकेंड से बढ़ करके फाइनली हो जाता है हमारा 20 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक टॉर्क हमारा लग रहा है, वो टॉर्क लग रहा है हमारा 5 न्यूटन मीटर का हमारा टॉर्क लग रहा है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है इस टॉर्क के द्वारा इस कंडीशन में जो है कितना वर्क किया गया वो निकाल के आप हमें बताइए। व्हाट इज, क्वेश्चन फिर है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टॉर्क अंडर गिवन कंडीशन है। अंडर गिवन कंडीशन हमारा जो है क्या टॉर्क मतलब क्या वर्क डन होगा इस टॉर्क के द्वारा। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले फिर वही देखेंगे। वर्क डन निकालना है वो होगा टॉर्क इंटू थीटा। टॉर्क हमको दे रखा है, थीटा हमको नहीं दे रखा, फिर वही प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन वो नहीं दे रखा, हमको कुछ और चीजें दे रखी है। क्या दे रखी है कि इसके ऊपर एक एंगुलर एक्सेलरेशन लगता है, उसके कारण हमारा ओमेगा इतना हो जाता है और फिर ओमेगा इनिशियल इतना था फाइनल इतना हो जाता है। तो हम इन सब दी गई कंडीशंस का यूज करके हम थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लगेगा, हमारा यहाँ पे लगेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये कंडीशन हमारी लगेगी। देखिए ओमेगा हमारा है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर। ओमेगा नॉट है हमारा 10, ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 2
अल्फा हमको दे रखा है 3 और थीटा हमको नहीं दे रखा। यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 400, ये आ गया 100 प्लस 6 थीटा, यानी कि हमारा आ गया 6 थीटा इक्वल टू 300, यानी कि थीटा आ गया हमारा 50 रेडियंस। 50 रेडियंस आ गया हमारा थीटा। अब देखिए हमको निकालना है वर्क डन बाई टॉर्क, तो काम हो गया इजी। टॉर्क इंटू थीटा इस तरीके से दे रखा है। टॉर्क हमारा है 5 और थीटा हमारा है 50, तो 50 को हम यहां रख देंगे और इस तरीके से W आ जाएगा हमारा 250 जूल। W आ जाएगा हमारा 250 जूल और ये हो गया इसका आंसर। बच्चों जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो, जिस लेवल पे आपको आगे एग्जाम देना है, उसमें क्वेश्चंस में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि सारी वैल्यूज हमको डायरेक्ट दे रखी हो। ठीक है, कई तरीके से हम जो है इसका यूज करते हैं, कई तरीके से हमें सारे फार्मूलों का यूज करके अपनी रिक्वायर्ड जो है टर्म्स को निकालना होता है, फिर उसको फार्मूले में यूज करना पड़ता है और यहीं से हमारा जो है लेवल बनता है एग्जामिनेशन का। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको वर्क डन बाई टॉर्क के क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी किताबों में और दे रखे होंगे, उसको आप करिएगा। अब मैं आता हूं बच्चों अगले टॉपिक पे, जो कि होता है हमारा पावर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, पावर। पावर इन रोटेशनल मोशन। तो बच्चों पावर का जो हमने फार्मूला पढ़ा था लीनियर मोशन में, वही रोटेशनल मोशन का होता है। क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? पावर इज, डेफिनेशन जो है, पावर इज वर्क डन, ठीक है, बाई ए फोर्स इन यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब क्या था, वर्क डन बाई ए फोर्स इन यूनिट टाइम इज पावर, या एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट टाइम इज पावर। ये हमने पढ़ा था बच्चों। यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर रोटेशनल मोशन में हो जाएगा पावर इज वर्क डन बाई ए टॉर्क, ठीक है, इन यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट टाइम गिव्स अस पावर। ये हमारा हो गया, यानी पावर का जो हमारा था वो था dw बाई dt। इस तरीके से हमारा फार्मूला था। अगर ये हमारा रोटेशनल मोशन में है तो हमारा हो जाएगा t d थीटा, टाउ d थीटा बाई dt। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब देखिए हमारा क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख लें, d थीटा बाई dt, ठीक है, d थीटा बाई dt। तो देखिए ये हमारा हो गया ओमेगा, तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा t इंटू ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, ये हमको दे देगा पावर। ठीक है, ठीक, ये हमारा हो गया पावर और इसका वही यूनिट यूज होगा, जो होगा यूनिट यूज होगा हमारा वाट होगा, और जो हमारा होगा इसका डायमेंशन वो होगा ml स्क्वायर t की पावर -3। ये आपको निकालना आता है, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया, ये हो गया हमारा पावर का फार्मूला। अब बच्चों हम पावर के इस कंसेप्ट पे करते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कि सवाल किस तरीके से होगा। बच्चों पावर का सवाल करने के लिए हमको पूरा रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन आना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, तब हम इस छोटे से फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन पावर का क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है, टू मेंटेन ए रोटर एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, एन इंजन यूज्ड टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक इंजन है जो कि एक रोटर को ड्राइव कर रहा है और हमको उसका जो एंगुलर स्पीड है वो मेंटेन रखनी है कितनी, 100 रेडियन पर सेकंड पे, जबकि रोटर के द्वारा जो टॉर्क मिल रहा है इंजन से जो रोटर को टॉर्क मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है 200 न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमको क्या दे रखा है। हमको एक तो दे रखा है ओमेगा, और वो होता है हमारा, जो यहाँ पे होता नहीं है, जो यहाँ पे हमको दे रखा है वो दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड, और टॉर्क हमको दे रखा है वो दे रखा है हमारा 200 न्यूटन मीटर, और हमको निकालना है पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन। हमको निकालना है पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन। तो बच्चों पावर का जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, पावर इज इक्वल टू dw बाई dt। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। और ये क्या, dw हो गया टॉर्क इंटू d थीटा,
डी थीटा बाई डी टी, यानी कि डी थीटा बाई डी टी हो गया हमारा ओमेगा, तो आ गया यानी पावर आ गया हमारा टाउ इंटू ओमेगा। टाउ हमारा दे रखा है 200 न्यूटन मीटर और ओमेगा है हमारा 100, तो ये आ गया हमारा 20,000 वाट, या इसको हम लिख सकते हैं 20 किलोवाट। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इससे थोड़ा सा अपर है, ज्यादा अपर नहीं, थोड़ा सा अपर है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमको दे रखा है, द पावर आउटपुट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन इज 200 HP एट 6000 RPM। ठीक है, देन व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द इंजन। हमारा क्या है कि हमको जो है पावर आउटपुट दे रखा है इंजन का, और उसका जो है आरपीएम दे रखा है कि यदि हमारा 6000 आरपीएम होता है तो हमारा पावर इतना कंज्यूम होता है। तो हमारा टॉर्क जो हमारा इंजन का है वो कितना है, ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए हमको दे क्या रखा है, पावर दे रखा है, वो हमको दे रखा है 200 HP, और जो हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो हमको दे रखा है 6000 RPM। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है टॉर्क। ठीक है, तो देखिए पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा dW बाई dt, ये हमको पता है। ठीक है, dW क्या होता है, टॉर्क d थीटा होता है, और ये हमारा हो गया हमारा dt। यहां से हमारा ये निकल के आ जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा, ये हो गया P। तो देखिए हमारा क्या हुआ, टॉर्क जो आएगा हमारा वो आएगा P बाई ओमेगा। अब सारी कहानी रह गई कि हमारा P कितना होगा और ओमेगा कितना होगा। ओमेगा हमको इनडायरेक्ट वे में दे रखा है बच्चों, 6000 RPM नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है, यहीं पे होती है गलती, ओमेगा नहीं होता है, इससे हम ओमेगा निकालेंगे बच्चों। तो देखिए क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है जिसको हम मान ले n, वो हमारा है 6000 RPM। ठीक है, अब यदि इसी को हम निकाल लें सेकंड पे, तो ये हो गया 6000 बाई 60 RPS, यानी कि कट जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा 100 RPS, ये आ गया हमारा n। ओमेगा बच्चों क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई n, ये हमारा आ गया, यानी 2 पाई इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया हमारा ओमेगा। अब देखिए पावर हमारा क्या है, पावर है हमारा 2200 HP, यानी कि कितना हो गया 200 इंटू 746। ठीक है, 746 वाट, ये हमारा हो गया पावर। अब हम इसको यहां पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, देखिए क्या हुआ, ये हमारा आया 200 इंटू 746 डिवाइडेड बाई 200 पाई। बच्चों ये इससे कट गया, तो हमारा जो आया वो आया 746 डिवाइडेड बाई पाई न्यूटन मीटर, ये हमारा होगा इसका आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो हमारा होगा फाइनल आंसर। बच्चों देखिए यहाँ पे हमको पावर दे रखा था इंजन का और आरपीएम दे रखे थे इंजन के, तो हमें इंजन के द्वारा जो हमारा टॉर्क था वो हमें निकालना था। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम पावर का, और वो पावर का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 50 रेडियन पर सेकेंड। इफ इट इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, देन हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू स्टॉप इट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एवरेज पावर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास फ्लाई व्हील है जो कि हमारी एक एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, और इसको हम जो है स्टॉप करते हैं 10 सेकंड में। तो हमारा वर्क डन बाय टॉर्क कितना होगा, ठीक, और हमारा जो है पावर उस टॉर्क को डेवलप करने के लिए कितना होगा, ये दो चीज हमको निकालना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, टॉर्क इंटू थीटा, और हमको क्या यहाँ पे दे रखा है,
हमको सिर्फ दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I, जो कि है हमारा 10 kg मीटर स्क्वायर, और दूसरा हमको दे रखा है ओमेगा, वो दे रखा है 50 रेडियन पर सेकेंड, और जो तीसरा चीज हमको दे रखा है टाइम, वो दे रखा है 10 सेकेंड। इतनी चीज दे रखी है और हमको निकालना है वर्क डन, जिसमें हमको चाहिए टॉर्क और थीटा, दोनों चीज हमको नहीं दे रखी है, यानी कि इन टर्म्स का यूज करके हमको टॉर्क और थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए थीटा निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका अल्फा, और इस फ्लाई व्हील को हम कर रहे हैं स्टॉप। स्टॉप करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल ओमेगा होगा, इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट से लिखते हैं, फाइनल ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 रेडियन पर सेकंड 10 सेकंड में। तो बच्चों देखिए हम इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, वो भी पहला वाला, वो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट, ओमेगा है 0, ओमेगा नॉट है हमारा 50 प्लस अल्फा, और टाइम है हमारा 10 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है -5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी रुक रही है, इसलिए यहाँ अल्फा रिटार्डेशन का काम करेगा, इसलिए हमारा माइनस आया और ये आ गया हमारा अल्फा। ठीक है, अब देखिए अल्फा आ गया, अब हमको निकालना होगा थीटा, और थीटा जब हम निकाल लेंगे तो फाइनली जो है हम इसमें रख सकते हैं कि हमारा टॉर्क और थीटा दोनों हो, क्या होगा, टॉर्क और थीटा दोनों हमें निकालना है, फिर इसको ही रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए अल्फा हमारा आ गया। अल्फा जब हमारा आ गया तो अब हम इस अल्फा से टॉर्क भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों टॉर्क, और देखते हैं टॉर्क हमारा क्या है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और आई हमको दे रखा है 10 और अल्फा है हमारा 5। देखिए निगेटिव में आया है, लेकिन टॉर्क निकालने में हम निगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि निगेटिव सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है कि वो हमारा जो है फ्लाईव्हील को रोकने का काम कर रहा है। तो बच्चों देखिए हमारा टॉर्क आ गया इस तरीके से, वो आ गया 50 न्यूटन मीटर, ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब देखिए वर्क डन निकालने के लिए हमको एक टर्म और चाहिए जो कि होता है थीटा। तो बच्चों थीटा इस इक्वेशन से निकलेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इससे निकाल लें, इससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसमें इक्वेशन लगाते हैं। बच्चों थीटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हो गया। देखिए ओमेगा हो रहा है 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा हमारा 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहां पर हम माइनस रख सकते हैं क्योंकि हम जो है बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा -5 इंटू थीटा, इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए तो हमारा थीटा कितना आएगा, ये आ रहा है 10 थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 50। तो देखिए एक 0 से कट जाएगा, तो हमारा थीटा आ गया 250 रेडियंस, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा हमारा इस तरीके से, यहां पर टाउ आया है हमारा ये, ठीक है, और थीटा आया है ये, तो हमारा टाउ आ गया 50 न्यूटन मीटर और थीटा आया 250, यानी कि ओवरऑल ये हमारा आ जाएगा 12500 जूल, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू स्टॉप ए फ्लाईव्हील। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है हम करेंगे यहाँ पर पावर निकालेंगे, जो सेकंड ऑप्शन व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज पावर। तो पावर होता है हमारा वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन हमारा आया है 12500 और टाइम है हमारा 10 सेकेंड, तो हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है 1250 वाट, इतना हमारा पावर लगेगा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा पावर लगेगा। तो बच्चों ये मेरा वीडियो था रोटेशनल मोशन में आज का, वर्क डन बाय टॉर्क एंड पावर रिक्वायर्ड का। इसका मैंने आपको फुल कंसेप्ट बता दिया, कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करा दिए। मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि हम रोटेशनल मोशन में लगाते हैं बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।